बदलाव तो जरूरी है। बदलाव जरूरी है क्योंकि पहले वाले प्रतिनिधि ध्यान रखते तो अभी तक होता नहीं। समस्या तो पूरे बिहार जान रहा है, कोई पहली बार थोड़े ही है कि प्रतिनिधि हो जो शिक्षकों के लिए समर्पित रहे, शिक्षक की समस्या सुने, जो वर्तमान में नहीं है। जो भी एमएलसी पूर्व में बने हैं, आज तक मैं सदन में कोई भी आवाज़ नहीं उठा पाया। जीत हासिल करने के बाद समस्या पर विचार नहीं करूँगा। असली समस्या ये है। अब रिटायरमेंट के कगार पर आएंगे, फिर भी लगता है कि अपने परिवार को चलाना मुश्किल है जो हमें मिल रहा है। समस्याएं सिर्फ ट्रांसफर का नहीं है, सिर्फ समान वेतन का नहीं है, सिक्योरिटी का भी है। कहीं का कहीं दूर भेज दिया जाता है कॉपी चेक करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी में। मेरा नाम आशीष है। शिक्षक निर्वाचन चुनाव को लेकर 31 तारीख को मतदान होना है, जिसको लेकर शिक्षक काफ़ी खुश हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि उनकी समस्याओं का निदान करने का समय आ गया है। जब चुनाव का समय आता है तो लोग उनके पास मत मांगने के लिए आते हैं। आइए हम कुछ शिक्षकों से बात करते हैं, क्या उनकी समस्या है। कि हमारा ऐसा हो कि हमारी मांगों के साथ सड़क से लेकर सदन तक आवाज हो। कोई आपके नज़र में ऐसा है प्रतिनिधि? अभी पिछले 12 सालों से श्याम संजीव सिंह इस कुर्सी पे है, आपको कंटेस्ट किनमें और किनमें नज़र आ रहा है आपको? देखिए, उस समय आगे विचार किया जाएगा। आपके नज़र में कौन बेहतर नज़र आते हैं? चुनाव के पहले क्या समस्या होती है सर, और कहाँ आप देख रहे हैं लड़ाई किनमें और किनमें है सर? देखिए सर, समस्याएं तो बहुत हैं जो कि जगजाहिर है, जनता भी जानती है, सरकार के प्रतिनिधि भी जानते हैं, लेकिन शिक्षकों का साथ देने के लिए कोई सजग रूप से तैयार नहीं हो पाते हैं। या तो किसी बंधन में उभी रहते हैं, कई राजनीतिक पार्टी से हैं, कोई कुछ हैं, तो उनके साथ भी दबाव होता है, या तो उस वजह से, या जो भी हो, हमारी समस्या को पूरी तरह सदन में प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, या करते हैं तो उनका सुना नहीं जाता। जो भी है, हम चाहते हैं कि हमको एक ताकतवर प्रतिनिधि मिले, उसी का तलाश है, या पहले से हैं, उनसे जब तक कोई मिलेगा तो ठीक है, तो पहले वाले ही अच्छे हैं। बदलाव चाहते हैं। देखिए, बदलाव तो जरूरी है, चाहे हमारे प्रतिनिधि में हो या प्रतिनिधि के ताकत में हो। अगर ताकतवर अगर वही रहेंगे तो उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई और उनसे ताकतवर मिला तो उनको सपोर्ट हम लोग करेंगे। समस्याएं तो हम लोग के साथ बहुत है यहाँ। अभी सबसे पहले तो इतने साल से हम लोग हैं, लेकिन कभी सरकार हम लोग को कहती है, काम करवाती है कि राज्य सरकार के कर्मी की तरह, और कभी कहती है कि राज्य सरकार के कर्मी हम लोग हैं ही नहीं। वेतन में भी विसंगति बहुत ज़्यादा है, एक ही जगह पे किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो क्या आप लोग चाहते हैं इस बार प्रतिनिधि बदलाव होगा, बदलाव करेंगे? ये तो समय बताएगा। आपके नज़र से देखिए, समय ही बताएगा। होना बदलाव तो ज़रूरी होती है, लेकिन तब है कि बदलाव के लिए अगर कैंडिडेट उस तरह का मिले तो आदमी बदलेगा। कोई है कैंडिडेट आपके नज़र में? अभी तो कुछ बोल नहीं सकते। क्या समस्याएं होती हैं? समस्याएं तो बहुत है। हम पीड़ित हिस्सा हैं, लेकिन एक ही जगह पर रहते हुए भेदभाव होता है। वेतन में कोई लिमिट नहीं है, नहीं आए तो वेतन नहीं मिलेगा। मेरे तरफ से तो हम लोग को बहुत समस्या। क्या समस्याएं होती हैं मैडम? समस्याएं बहुत सारी हैं। उस दिन भी हमने बात किया था और आज भी यही बोलेंगे कि समस्याएं सिर्फ ट्रांसफ़र का नहीं है, सिर्फ समान वेतन का नहीं है, सिक्योरिटी का भी है। कहीं का कहीं दूर भेज दिया जाता है कॉपी चेक वोट करने के लिए, हर काम में लगाया जाता है। तो स से समस्या है, स से समान वेतन पहले दीजिए, तो स से सम्मान हम लोग अपने आप पालेंगे। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? बदलाव चाहते हैं अपने? बदलाव जो हम लोग को कैंडिडेट सही लगेगा कि कुछ किया है पास्ट में अच्छा, ऑब्वियसली वो हम लोगों को अच्छा लगेगा। उस वक्त देखिए क्या निर्णय होता है। लेकिन बदलाव जरूरी है, क्योंकि हम लोग एज इट इज़ ही बस बढ़े जा रहे हैं, खुद के लिए भी नहीं लड़ पा रहे हैं और सारा काम किए चले जा रहे हैं। तो है उसे नज़र में जिनको आप लगता है कि वो हमारे लिए अभी गणना करना बाकी है, कैलकुलेशन करना बाकी है, देखना पड़ेगा सबके पास्ट अचीवमेंट्स। समस्या है, सरकार को देखनी चाहिए। जो समस्या मतलब वित्त से संबंधित है, वो तो वेतनमान तो दे नहीं रही है सरकार। कम से कम जो वित्त से संबंधित नहीं है, उस चीज़ को देने में सरकार को क्या दिक्कत है ना? तो ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो हमें कम से कम स्थानांतरण या फिर ऐसा समस्या है जो दे और हमें उससे लाभ हो। पहले वाला प्रतिनिधि का ध्यान नहीं रखते थे।
पहले वाली प्रतिनिधि ध्यान रखते तो अभी तक होता नहीं। हम तो जब से यहाँ ज्वाइन किए तब से सुन रहे हैं हस्तांतरण होगा होगा होगा, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है। जो पहले के आपके प्रतिनिधि थे वो क्या आपकी मांगों को कभी सदन में नहीं उठाए क्या? उठाए हैं, मांग तो उठता ही है, जब भी होता है उठता ही है, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकल पा रहा है। जो हमें नतीजा चाहिए वो नहीं। इस बार क्या बदलाव करेंगे? जरूर करेंगे। तो समस्या तो पूरे बिहार जान रहा है, कोई पहली बार थोड़े ही है कि टीचर हम पहला लाइन बोल रहे हैं कि समस्या है। पूरा समस्या तो जग जाहिर, इतना बच्चा जानता है समस्या। कोई नई बात तो नहीं है ना कि आपको हम बताएं। एक समस्या हो तब ना, अनगिनत समस्याएं हैं। अब क्या उम्मीद है इनसे, क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़े उम्मीद करके चले गए। अब जो करके कुछ दिखाएं तब समझ में आए। आए दिन आप अपनी मांगों को लेकर सरकार के समझ जाते हैं तो लाठियाँ चालू होती हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार का क्या है, सरकार जिसकी लाठी उसकी भैंस। सरकार अगर सरकार पावर में है तो अपना ताकत दिखा रही है। देखिए कोई रणनीति इन लोग बना करके ही कुछ हम लोगों के हित में काम कर सकते हैं, और राज्य सरकार का कर्मचारी घोषित किया जाए है हम लोगों को, ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि मेन हम लोगों का मांग है कि राज्य सरकार का कर्मचारी हम लोगों को घोषित करें, और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग बटे हुए रहेंगे। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जब भी काम लेने का बात आता है तो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ से ऑर्डर पास करती है, और जब वेतन देने का बात या फिर कोई सुविधा देने की बात होती है तो आप बोलते हैं कि आप नगर के कर्मचारी हैं तो आप पंचायत के कर्मचारी, इस तरह से आप पल्ला झाड़ देते हैं। हाँ, सरकार आखिर में राज्य सरकार काम ले रही है ना हम लोगों से, हर तरह का काम ले रही है, लेकिन काम लेने के वक्त में आप वहाँ से ऑर्डर पास करते हैं, पटना से ऑर्डर आता है, और उसके बाद फिर जब आप सुविधा देना है तो आप बोलते हैं कि नहीं आप पंचायत के हैं, तो आप नगर के हैं, तो आप यहाँ के हैं, वहाँ के हैं, आप पल्ला झाड़ देते हैं। ये गलत है। हम लोग यहाँ पर बार छले जा रहे हैं। प्रतिनिधि हो जो शिक्षकों के लिए समर्पित रहे, शिक्षक की समस्या सुने और उस समस्या के समाधान के लिए सरकार से आवाज़ उठाए कि ये समस्या ये है, समाधान ये है, शिक्षकों के प्रति समर्पित रहे। ऐसा प्रतिनिधि, शिक्षक प्रतिनिधि होना चाहिए, जो वर्तमान में नहीं है। वर्तमान प्रतिनिधि का काम है शिक्षकों को लड़ाइए और विद्यालय को असुरक्षित रखिए। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उसके अनुसार बिल्कुल ये शिक्षक प्रतिनिधि को परिवर्तन होना चाहिए। कोई नए जुझारू जो शिक्षकों के प्रति समर्पित हो, ऐसा प्रतिनिधि चाहिए। प्रतिनिधि तो वैसा चाहिए जो हम लोग को जो समस्याएं हैं उसको दूर करने की जो कोशिश करें, उसी प्रतिनिधि को हम लोग चाहते हैं। जो हम लोग को जो समस्याएं हैं कि एक समान वेतन अच्छा मिलना चाहिए, जो अभी तक इन प्रतिनिधियों ने नहीं करवा पाया है। जो भी एमएलसी पूर्व में बने हैं, आज तक मैं सदन में कोई भी आवाज़ नहीं उठा पाया है। तो हम लोग चाहते हैं भाई कि कोई नया परिवर्तन हो और ऐसा एमएलसी आवे जो हम लोगों के दुख दर्द सुने। कोई है आपके नज़र में ऐसा? अब अभी तो कई प्रतिनिधि आ रहे हैं, अब उसमें से जो होगा उसमें हम लोग उनको चुनेंगे। बदलाव निश्चित है। अब ये तो अभी अब नहीं कह सकते कि बदलाव होगा कि नहीं होगा, लेकिन बदलाव परिवर्तन आना चाहिए। जो भी प्रतिनिधि आते हैं वादे खूब करते हैं, भरपूर करते हैं, संतुष्ट कर देते हैं, लेकिन जीत हासिल करने के बाद समस्या पर विचार नहीं करते। असली समस्या यही है। तो क्या लगता है इस बार बदलाव करेंगे? अब तो संघर्ष भी है और कैंडिडेट भी हैं अधिक, तो अब देखिए, अब तो रिजल्ट से ही होगा पता कि अब क्या होगा। अभी तो कहना मुश्किल है। क्या लगता है इस बार जात धर्म पर भी वोटिंग होगी क्या? ना, तो शिक्षक समाज अपना प्रतिनिधि को करेगा चयन। इसमें जा कर के आपको कोई पार्टी या जाति या जा कर के धर्मबल काम नहीं करेगा। बदलाव करेंगे या फिर पुराने कैंडिडेट पे ही निर्भर होंगे? अब बदलाव तो जैसे अब तो मूल्यांकन करने के बाद ना पता होगा। वैसे हमें वो कह देंगे तो उसे थोड़े हो जाएगा। क्या मन होगा ना कि क्या मन बनाए हैं, मान जिधर आपका समूह होगा तो हो जाएगा, यदि या हो सकता है कि न भी हो। ये तो अभी स्पष्ट करना बड़ा मुश्किल है।
देखिए, बदलाव करने के कोई हमने समझते कब सकता है, क्योंकि जो हमारे अभी वर्तमान जो प्रतिनिधि हैं वो सड़क से सदन तक आवाज़ उठाने वाले हैं, विधानसभा और विधान परिषद में कई बार आवाज़ उठाए हैं, और उन्हीं के चलते जो कुछ मिला भी है संघर्ष में, मिला भी कुछ है, तो मिलना तो धीरे धीरे ऐसा है कि कोई भी आ जाएगा तो उठा के दे देगा। इस चलते हम तो समझते हैं कि बहुत अच्छे ही हैं। ज़्यादा संख्या में नियोजित शिक्षक हैं और हमारे साथ समस्याएं बहुत हैं। हम अब रिटायरमेंट के कगार पर आएंगे, फिर भी लगता है कि अपने परिवार को चलाना मुश्किल है जो हमें मिल रहा है। दूसरी बात ट्रांसफ़र या और भी समस्याएं हैं जिसका बार बार वादा तो किया जाता है कि अब इतना दिन में ये बन जाएगा वो बन जाएगा, लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा है। जहाँ तक प्रतिनिधि का सवाल है तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा प्रतिनिधि आए जो जिनकी आवाज़ को सुनी जाए विधानसभा विधान परिषद में और उनकी आवाज़ गूंजे। अभी जो बोलते हैं ठीक है, आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन उस आवाज़ पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। बदलाव करेंगे क्या इसमें? अब ये तो अभी से मैं नहीं कह सकता, एक इंडिविजुअल से तो कुछ होना नहीं है। शिक्षकों ने साफ तौर पे कहा है कि उनकी समस्याएं तो अनेक हैं, देखना ये होगा कि उनकी समस्याओं का निदान कौन करते हैं। बने रहे आप हमारे साथ। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल आइकन बटन दबाकर सब्सक्राइब करें।